प्रभवतु भवतां भूतये राम नामम्। अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् तनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वारणानामधीशम् रघुपतिवरदूतम् वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजब्रह्मा ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठम्। वातात्मजन्वा नरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री
राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम हे मंगल भवन मंगल हारी मंगल मंगल भवन मंगल हारी मंगल द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्वजित संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवतागण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए 9 दिवसीय राम कथा के तृतीय दिन के सत्र में हम और आप प्रवेश करें तब आसपास की समस्त दिव्य चेतनाओं को, बुद्ध पुरुषों को, महदपादों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम
जिसकी अहेतु कृपा और करुणा से कुछ सात्विक और तात्विक संवाद होता आ रहा है, होता रहेगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए दाहिने हाथ विराज रहे रामेश्वरम भगवान और उनके प्रांगण में विराज रहे सभी अन्य देवी देवताओं के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और कथा में उपस्थित हमारे सभी श्रावक श्रोता भाई बहन एवं माताएं सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। भगवान रामचंद्र सुमंत्र जी को विदा करके और यह आश्वासन दे करके कि मैं 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते होते पुनः वापस आऊँगा और विश्वास दिला करके और गंगा घाट के तट के तरफ आते हैं। और गंगा घाट पे श्री रामचरितमानस का एक अद्भुत भक्त जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्रेमी भक्त, वह मिलता है कि विपिन गमन केवट अनुरागा सुरसरि तीर निवास प्रयागा। पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि गोदावरी का तट का होता तो सरकार नहीं मांगते, यमुना के तट का होता तो सरकार नहीं मांगते, सरयू के भी तट का होता तो भी भगवान नहीं मांगते, अन्य किसी भी पवित्र नदी के तट का होता नहीं मांगते। चूँकि ये गंगा के तट का है और गंगा के किनारे का है इसलिए भगवान इससे मांग रहे हैं। माँ गंगा से इनका एक संबंध भी तो है भगवान रामचंद्र का, इन्हीं के चरण से तो माँ गंगा का प्राकट्य हुआ है ब्रह्मलोक में। पद निर्गता मुनिवृंदिता त्रैलोक्य पावर सुरसरी। आज कथा के मध्य में मैं जब पहुंचूंगा प्रसंग को लेकर के तो आपको पूरा घटा भी दूंगा कि भगवान गंगा के तट पे ही क्यों मांग रहे हैं। तो साहब भगवान रामचंद्र के संदर्भ में कल हम और आप चर्चा कर रहे थे कि भगवान हर युग में मांगे हैं, हर युग में। सतयुग से हम लोग ने आरंभ किया था कि सतयुग में वामन से मांगा, वामन रूप में राजा बलि से मांगा, द्वापर में कृष्ण जी ने सुदामा जी से मांगा, त्रेता में अभिनव भगवान रामचंद्र केवटा से मांग रहे हैं। और प्रश्न उठता है कलिकाल में, अब ये तो प्रेमी परिवार है, भावुकता में बैठ करके कथा सुनता है, कुछ तर्क वितर्क नहीं करता, पर कुछ लोग आते भी हैं ना तो सब तो मेरे मुंह लगे ही हुए हैं, कुछ ना कुछ पूछेंगे ज़रूर। तो कलिकाल का आपने नहीं बताया, तो हमने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, कलिकाल का तो चर्चा नहीं हुई, हर युग की चर्चा हुई। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी तो कलिकाल में कली भगवान का अवतार होना बाकी है, पर नहीं, भगवान कलिकाल में भी मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? तो संतों से मांग रहे हैं। हमारे सनातन गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, सनातन गोस्वामी ब्रज के बहुत अद्भुत रसिक संत सनातन गोस्वामी, जिन्होंने राधा रमण जी की उपासना की। तो ऐसा कहा जाता था, ऐसा मान्यता थी कि उनके शास्त्र में भी, उनके ग्रंथों में भी वर्णन है कि कृष्ण उनसे संवाद करने आए। हाँ, कृष्ण सदैव उनसे बात करें, उनके पास आए और जो भी भिक्षा में मिल जाए वो भगवान कृष्ण को पवा देते थे। पर भिक्षा मिले, जैसे कि मधुकरी होते हैं ना, कि जब नाम की उपासना करनी हो तो बहुत कठिन है, ये साधन बहुत कठिन है। और यदि पक्का सन्यासी हो
और जिस समय वैराग्य की अवस्था होती है और किसी सन्यास में जा कर के वो दीक्षा ले, तो पहला तो होता है मधुकरी लेकर के पाना है। और मधुकरी लेके पाना है तो उसमें भी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं पाना है, और उसमें भी एक टाइम पाना है कि यदि ज़्यादा पेट भरा रहेगा तो नाम जप कैसे करोगे। तो ऐसे कई वर्षों तक जब आप इसमें निपुण हो जाते हैं तब संन्यास की दीक्षा मिलती है। अभी आप कहोगे किधर देखने को मिलेगा, तो आपको यदि पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा लेना है तो यही क्रम है। यदि संन्यास की दीक्षा लेना है तो पहले कहते हैं पहले मधुकरी करो, तो मधुकरी में जो मिल जाए 2 रोटी, जो साग मिले मिले, न मिले तो केवल रोटी पाओ और हरि नाम लो। तो ये तो हम काटजीवा स्वामी के विषय में बहुत बोलते हैं, जिन्होंने काशी में गंगा उस पार रामनगर में लीला का उन्होंने ही भूमिका बनाई, और उनके ही ग्रंथों द्वारा लीला आज भी होती है। मानस जी और उनके जो रचित स्वरचित पद्य हैं उनको मानस जी में ले करके और रामलीला को की जाती है। प्रत्येक वर्ष होता है, हजारों की संख्या में लोग साहब, हमारे शंकर सरदार तो यहाँ से साइकिल से जाते थे। कई ऐसे हैं कि जो बहुत दूर दूर से साइकिल से, कुछ लोग पैदल ही निकल जाते हैं, 4 बजे पहुँच जाएंगे, ठीक 4 बजे पहुँच जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं आपके इधर राजा दरवाजे की तरफ और ये हाड़ा सराय की तरफ कि ये लोग तो अपना 2 बजे दुकान बंद कर देते हैं 1 महीने तक, हाँ, कि 2 बजे तक व्यापार करेंगे, उसके बाद लीला देखने जाएंगे। ये एक चामनेस है लीला की। तो काटजीवा स्वामी भी 1 पाव दूध लेते थे और सूखे पत्ते खाते थे और दिन भर हरि नाम लिया करते थे, दिन भर। तो नाम लेना बहुत कठिन साधना है। हाँ, बाबा बात कर लें। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो साहब, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पिछले साल यहाँ पे प्लीज़ साइलेंट योर फ़ोन और स्विच ऑफ करने का एक हैंड बिल लगा था, इस बार नहीं लगा है ना? हाँ, लगा है? नहीं लगा है ना? हाँ, नहीं, देखो बुद्धिमान लोग आते हैं और बुद्धिमानों से ही गलती होती है। एक अंधे से पूछा गया कि डंडा और चश्मा लगा के क्यों चलते हो, तो कहा अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए चलते हैं कि वो समझ जाए कि हम अंधा हैं। मुझे नेत्रहीनों से समस्या नहीं है, नेत्र वालों से समस्या है। तो यहाँ लिखना अच्छा है कि लिखा रहेगा तो लोग कम से कम फ़ोन साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ, और बहुत आवश्यकता हो और ऐसी समस्या हो तो आप फ़ोन को लेकर के बाहर जाके बात। बाबा आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ, पर सबके लिए ये है। अभी इन्हीं का बज रहा था, शुरुआत इन्हीं से हुई है। और जिस दिन मंगलाचरण हो गया फ़ोन का तो प्रायः फिर किसी ना किसी का, फिर रिंकू भैया का भी अभी आ गया। हाँ, तो साहब ठीक है, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मधुकरी, हाँ मधुकरी लेना पड़ता है। और हाँ, काटजीवा स्वामी 1 पाव दूध और सूखे पत्ते खा करके और दिन भर हरि नाम, ठाकुर जी का नाम का स्मरण। इसीलिए हम देखिए नाम जप करने के लिए चेष्टा करते हैं, पर पूर्व के जो हमारे प्रारब्ध है ना, वो हमें आकर के रोकते हैं। और कहीं हम ढीठ होकर के जप करने लगें तो पूर्व के प्रारब्ध फिर कटने भी लगते हैं। पर इसके लिए ढीठ बनना पड़ेगा। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करत करत अभ्यास को जड़मत होती सुजान। नाम जप में ही सब कुछ है, चाहे आप कृष्ण नाम ले, चाहे शिव नाम ले, चाहे राम नाम ले। तो काटजीवा स्वामी का तो ये प्रकरण था। और सनातन गोस्वामी जी को जो भी कुछ भिक्षा में मिल जाए तो अभिनव उस थाली को ले करके आए और ले आज के यमुना जी में उस थाली को डुबो दे, है ना। और थाली को यमुना जी में डुबो दे और डुबो करके निकालें तो अब पानी में डूबा हुआ भोजन कैसा लगेगा। अब भले चकाचक पूड़ी कचौड़ी कथा के बाद मिलती है यहाँ रोज़, नीचे तलती ऊपर तक खुशबू आती है। हाँ, तो कुछ लोग पाते हैं, अच्छा है, भगवान का प्रसाद पाना भी चाहिए।
तो पूड़ी कचौड़ी यदि उसको पानी में भिगो दिया जाए, सब्जी को पानी में भिगो दिया जाए, तो फिर उसका क्या स्वाद रहेगा? वो पंचुट हो जाएगा, नमक खत्म हो जाएगा। चाहे रसमलाई हो का पंडित जी, कूल का मामला बिगड़ जाए। तो उनका क्रम यही था कि वो जो भी भोजन पाए उसको यमुना जी में पहले डुबो दें। उनका मन ऐसा था कि यमुना जी पालेंगी तो हम पाएंगे, भोग यमुना जी को लगा लें फिर हम पाएंगे। तो उस समय जब भोजन पाने चले तो भगवान कृष्ण भी उसी समय आ जाए, तो भगवान कृष्ण को भी उसी में से हिस्सा दे दें। अब भगवान 56 प्रकार के भोजन करने वाले, चकाचक मलाई हो, मक्खन हो, अच्छा भोजन हो, तब तो आनंद आए भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण को जब पानी में पड़ा हुआ भोजन मिले, यमुना का जल मिला हुआ भोजन मिले, तो कहे बाबा ऐसा भोजन कराओगे कैसे चलेगा? अरे कम से कम बढ़िया चकाचक लाते हो तो मेरा हिस्सा अलग कर लिया करो, हाँ, और फिर पाया करो। तो उस समय सनातन गोस्वामी जी ने कहा, देख जो मुझे मिलता है मैं बिना यमुना जी में दिए नहीं रह सकता हूँ, हाँ, और तुझे बहुत चकाचक कर पाना है ना, तो मैं इतना पैसे वाला भी संत नहीं हूँ, मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं है कि मैं तेरी अलग से व्यवस्था करा सकूँ। पाना है तो यही पा, नहीं तो कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। हाँ, संत जो होते हैं, संतों की तो अपनी बिलग मस्ती होती है। हाँ, कभी हाँ, कैसे है ना भैया, उसको ले जाइए, जिसका बच्चा उसको लेके जाइए। हाँ, नहीं तो मैं कुछ रखा नहीं हूँ, ये हुआ रखा हो, मेरे पास कुछ है नहीं, फिर बिगड़ जाएगा मामला, तो फिर सब छूट जाएगा, उसको ले जाइए। राम ही संतन के पिता और संत राम के पूत, और संतन होते जगत में तो रहते राम अपूत। तो संतों का तो भगवान से और भगवान का संतों से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना संत के भगवान का अस्तित्व नहीं, और बिना भगवान के संतों का अस्तित्व नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो संत तो बिगड़ भी सकता है महाराज। भगवान कृष्ण को कहा अपना अलग ठिकाना ढूंढ लो, हाँ, यदि मेरे यहाँ पाना है तो यही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास आर्थिक समस्या भी, मैं तेरा अलग से व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। अब सनातन गोस्वामी ने बिगड़ दिया, तो भगवान कृष्ण जैसे तैसे उस दिन का तो भोजन किए और यमुना के पुलिन पे जाकर के बैठ गए। अब यमुना, आज जो यमुना का स्वरूप है, आज से 450 वर्ष पूर्व की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। आज से 450 वर्ष पूर्व ऐसा यमुना का स्वरूप नहीं था। ऐसे हमने अपनी आंख से गंगा जी को, मेरे घर की तो कमरे की खिड़की खोलो तो माँ गंगा का दर्शन होता है। बृहद स्वरूप था माँ गंगा का। अब तो संकीर्ण होता जा रहा है, व्यवस्था इतनी ज़्यादा, डैम बन गया कि गंगा सीमित होती जा रही हैं, नहीं तो बृहद स्वरूप था माँ गंगा का। घाट किनारे हम लोग रहते, इसका हम लोग को गर्व है। घाट किनारे आज भी काशी में आप घाट किनारे जाएं, देखें तो ब्राह्मणों का घर सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद मल्लाहों का, और उसके बाद राजघरानों का। ये 3 लोग मिलते हैं। इसीलिए केवट लोग कहते हैं कि हम तो गंगा किनारे का हैं। हाँ, उनको तो इस बात का गर्व होता है। अरे हमारे यहाँ तो रामो जी आल ललन। सोचिएगा कि एक बार राम जी केवट के यहाँ आए तो आज तक यह केवट का जो समूह है अपने को धन्य मांगता है। हमारे यहाँ राम जी आल ललन, हम लोग तो गंगा किनारे का है। तो बड़ा चौड़ा पहाड़ और रात्रि का समय है, भगवान कृष्ण पुलिन के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। तब तक एक व्यापारी अपने शिप को लेकर के, अपने नाव को लेकर के इस पार से उस पार कर रहा था, और जोर की हवा चलने लगी, तूफान नुमा हवा चलने लगी। उस समय व्यापारी घबरा गया कि मेरे पास तो बहुत सारे सामान हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे स्वरूप बना है, लगता है नौका भी डूब जाएगी, हम भी डूब जाएंगे, और सारा सामान भी डूब जाएगा। कोई होता मेरी रक्षा करता तो हम उस पार निकल जाते। और भगवान कृष्ण, चूंकि अंधेरा है, व्यापारी पहचान नहीं पा रहा है, तो भगवान कृष्ण ने उसकी बात सुन ली, चूंकि बहुत दूर है, और भगवान तो सारे भक्तों के मन की गति को समझते हैं। और जब देखा इस अवस्था को, तो भगवान कृष्ण ने दूर से ही देख करके कहा, अरे प्यारे, यहाँ बहुत उच्च कोटि का संत रहता है, उसका 3 बार अपनी बाँह को उठा करके नाम ले लो, तुम्हारी गंगा, तुम्हारी नौका बड़े प्रेम से
उस पार लग जाएगी। 3 बार। उसने सोचा कि कौन है ऐसा बोल रहा है। कहा संत का क्या नाम है? व्यापारी ने दूर से ही चिल्लाया, संत का क्या नाम है? तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा उस संत का नाम सनातन गोस्वामी है। केवल अपने पाँवों को उठा करके 3 बार सनातन गोस्वामी रक्षा करो, ऐसे करके 3 बार बोलो, तुम्हारी नौका पार लग जाएगी। उसने सहज दोनों हाथ उठाया और पुकारा, सनातन गोस्वामी जी महाराज रक्षा करो, सनातन गोस्वामी जी महाराज रक्षा करो, सनातन गोस्वामी जी महाराज रक्षा करो। जो 3 बार पुकारा है साहब, तो नौका उस पार लग गई है। कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण ने अपना नहीं, अपना नाम नहीं कि श्री कृष्णम शरणम मम नहीं, मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से ज्यादा संतों की पूजा करो, ऐसा भगवान रामचंद्र माता शबरी के आगे नवधा भक्ति में उपदेश देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातो सम्मोय मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 2 बार संतों को नवधा भक्ति में याद किया है। मेरे से ज्यादा संत को प्रिय मानो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और पहली भक्ति बताते हैं कि संत का संग करो, और फिर 7वीं कहते हैं कि मेरे से ज्यादा संतों की रिस्पेक्ट करो। और जो संतों को पकड़ लिया, संत यानी संत के पास बैठो ना तो आपको सत्संग कराएगा। सत्संग का एक स्वरूप संत है। संत बैठा है तो समझ लेना कि वो सत्संग का एक स्वरूप आपके यहाँ आकर के बैठा है। एक संत आ जाए तो समझ लेना सत्संग स्वयं में आ गया है। आप करो मत करो, वो एक स्वरूप बना लेता है। सत्संग ऐसा कीजिए कि ढाल सरिस जो होए, सुख में तो पीछे रहे और दुख में आगे हो। संत में और सत्संग में बहुत सामर्थ्य है महाराज। संत आएगा तो सत्संग लेकर के आएगा। हनुमान जी जहां जहां चरण रखे हैं सुंदरकांड में, संत का चरण पड़ा है तो सब मंदिर हो गया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, जेखे जाता अगणित जोधा, गयो दशानर मंदिर माई, अति विचित्र नहीं। जहां जहां चरण रखे हैं वो घर मंदिर हो गया। पर विभीषण जी के यहाँ अभी अभिनव नहीं पहुंचे हैं, तो गोस्वामी जी वहां लेखनी में क्या लिखते हैं कि भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा, रामायुग अंति गृह शोभा वर्ण न जाय, नौ तुलसिका वृंद तब दे कि हर्ष कपिराय, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। हनुमान जी का जब वहाँ चरण पड़ जाएगा तो उसको भी हमारे गोस्वामी जी महाराज मंदिर लिख देंगे। उससे पूर्व भवन लिखते, भवन एक पुनि दीक सुहावा। तो संत तो ऐसे होते जहाँ चरण पड़ जाए वो घर मंदिर हो जाए। इतनी संत की महिमा का गान हमारे शास्त्रों में है। और टूटे फूटे भाग्य को, हाँ पूज्य दादाजी हमेशा कहा करते थे कथा में कि टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़। अरे संत बिचारा क्या करे, हम मुख लेते हैं मोड़। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन संत को पुकारो, सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी जी यदि तुम नाम ले लो तो तुम्हारी नौका पार हो जाएगी। और सचमुच उसने पुकारा है, और जो पुकारा है त्यों नौका उस पार हो गई है। अब व्यापारी को रात भर नींद नहीं आई कि ऐसा कौन सा संत है जिसके नाम लेने मात्र से हमारी यमुना में नौका पार हो गई। चल करके उससे मिलना चाहिए। संत से परिचय न भी होना तो जबरदस्ती परिचय बनाना चाहिए। अब आप पूछो कि संत को पहचाना कैसा जाए, जिसको देख करके हृदय गदगद होने लगे, मन करे कि इससे बात कर ले, मन करे कि इससे परिचय कर ले, हाँ तो समझ लेना कि उसके में संतत्व है। और ऐसे व्यक्ति कहीं दिख जाए तो जा करके जबरदस्ती उससे वार्तालाप करना चाहिए, उसके आश्रय को पकड़ना चाहिए। कबीरा हमरे संत की, आजकल तो एक
ट्रेंडिंग चल गया ना कि साधु संतों की निंदा करो, हाँ, उसमें लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कुछ संत होते हैं तपस्या करके, भगवत यशगान गा करके, अच्छे अच्छे बातों को बोल करके, भगवत कथाओं को सुना करके एक मंजिल हासिल करते हैं। उन्होंने कितना कितना समय, कितना अपना जीवन उस क्रम में लगा दिया, और ऐसे संतों को गाली दे करके कुछ लोग उनके बराबर पहुंचना चाहते हैं। बराबरी तो हो जाती है। अब किसी का नामी व्यक्ति को आप गाली दोगे तो आपका तो नाम होगा कि फला फला गाली, इसको गाली दे रहा था, उसमें 10 और जुड़ जाते हैं। और कबीर कहते नहीं नहीं, हमारे संत को तुम गाली मत दो यार, उनकी निंदा मत करो। कबीरा हमारे संत की निंदा करे न कोई, अरे जो पर चंद्र कलंक हो तो उजालो दो। चंद्रमा में कलंक जरूर है, पर चंद्रमा का एक स्वभाव है कि वो आपको उजाला देगा ही देगा। हो सकता है कि आपके नज़र में उसके अंदर कलंक हो सकता है, पर उसका एक स्वभाव है कि वो आपका कल्याण करेगा। संत के पास बैठेंगे तो आपका कल्याण करेगा। हनुमान जी से पूछा गया ना कि ये चंद्रमा में काली माँ क्यों है, तो भगवान सुबेलगिरी की झांकी पे जिस समय बैठे हैं, सुबेलगिरी पर्वत पे लंका में जाकर के सात्विकी शिखर पे, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, तो सुबेलगिरी के झांकी में गोस्वामी जी दिखाते हैं हमको, आपको, कि भगवान ने वहाँ प्रश्न उठा दिया कि चंद्रमा के ऊपर दाग क्यों है। तो किसी ने कहा कि चंद्रमा का हृदय काला है इसलिए उसमें दाग है। सब ने अपने 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 हिसाब से वर्णन किया। हनुमान जी का बारी आया। भगवान रामचंद्र के नाम के पीछे भी, राम के पीछे चंद्र लगा है ना। तो जिस समय हनुमान जी का बारी आया तो देखो, संत को कभी भी दोष नहीं दिखता है, संत को कभी किसी में दोष नहीं दिखता है। हनुमान जी ने कहा, मुझसे पूछेंगे सरकार तो मैं तो यही बोलूँगा कि चंद्रमा ने आपको अपने हृदय में धारण किए हुआ है और आपका स्वरूप थोड़ा सांवला है, वही सांवला उसके में दिख रहा है। जो लोगों को सांवलापन दिखता है ना, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं में आप हैं, इसलिए चंद्रमा में वो काला धब्बा दिखता है। वो काला धब्बा कोई और नहीं, वो स्वयं में आप है। यही बात सुन करके हमारे भगवान रामचंद्र प्रसन्न होते हैं और खिलखिला के हंसते हैं कि पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। एकदम जोर के वाह। सबसे सुंदर व्याख्या किसी ने की तो वो हनुमान ने की। तो संतों के प्रति सम्मान रखिएगा। कृष्ण चाहते तो अपना नाम का प्रचार कर सकते थे कि मेरा नाम ले उस पार हो जाएगा, पर नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य लोग गाते हैं कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। हरि बोल। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, राम चरण
चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग हो तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, 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 मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, जाग सके अब जाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके अब जाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। सुख वितलोक तीन आशाएं, सुख वितलोक तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, त्याग सके अब त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई।
हरि सुमिरन में लागे रे तेरी। तो सुबह हुआ, सनातन गोस्वामी के पास सेठ जी पहुँचे और जा करके सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया और एक पोटली लेकर के गए थे। उस पोटली में स्वर्ण के कई सारे सिक्के वो धीरे से ले जा कर के संत के पास, एक शिष्टाचार होता है कि किसी को भेंट देना तो उसके बगल में रख दें या उसके किसी आत्मीय को दे दें, हाथ में ऑफ़र नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मतलब मंदिर में भी जाएं तो जहाँ भगवान का चरण पादुका रखा रहता है या चरण चिन्ह होता है उस पर रख दें। पंडित जी को भी दे रहे हैं तो इशारे में धीरे से उनके सामने, हाथ में नहीं। ये एक शिष्टाचार है। तो धीरे से ले जा करके सनातन गोस्वामी के बगल में स्वर्ण की पोटली रख दी गई और सेठ जी से ने कहा कि महाराज आपका तो बहुत नाम है। सनातन गोस्वामी जी से कहा, सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि अभी ब्रज में थे, नाम नहीं हुआ था। हाँ, रसिक संत थे। संत जो होता है ना, छुप के रहता है। छुप के यानी समाज में मुझे कोई जान ना पाए कि मैं क्या हूँ। हाँ, नहीं तो प्रचार करने वाले तो इस समय कई हो गए महाराज। जो व्यक्तिगत साधु संत का स्वभाव लिए बैठे होगा वो अपने प्रचार में विशेष हो तो हो, न हो तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो सनातन गोस्वामी से सेठ जी ने कहा कि आपका तो बहुत नाम है। कहा क्या हुआ? कहा रात्रि में यमुना में बहुत तेज तूफान आया था और मैं नौका से अपने सामान को लेकर के वापस यमुना पार हो रहा था तो एक पुलिन पे बालक अपने अन्य जनों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसने कहा कि तेरी नौका बच जाएगी, बस हाथ उठा के 3 बार सनातन गोस्वामी जी रक्षा करो बोलो, और सचमुच मेरी नौका बच गई। उस समय जो सनातन गोस्वामी ने सुना, सनातन गोस्वामी जी के नेत्रों में जल भराए, सजग हो गई नेत्र, और सनातन गोस्वामी जी को लगता है ये कोई और नहीं, कृष्ण ही रहा, ये काम तो कृष्ण ही कर सकता है। मौन हो गए। सेठ जी प्रणाम करके लौट जाते हैं। जब प्रणाम करके लौटे तो बगल में जो पोटली थी उस पर दृष्टि पड़ी। सनातन गोस्वामी जी ने उसको उठाया, खोला, देखा तो उसमें स्वर्ण की कई सारी मुद्राएं। पूर्व की याद आ गई रात्रि की कि मैंने कृष्ण से कहा था मेरे पास है नहीं कि मैं तुम्हारी व्यवस्था कर पाऊँ, जो पाऊँ वही पा सको, तो पाओ, नहीं तो कहीं और व्यवस्था करो। तो लगता है लाला ने यही उपक्रम सोच करके ऐसी लीला रच दी कि मेरे पास कुछ आर्थिक कोष आ जाए जिससे कि हम इसकी व्यवस्था कर दें। तब तक भगवान कृष्ण शाम को चले ही आए भोजन कर पाने के लिए। क्या बाबा? हाँ, क्या हुआ? कुछ व्यवस्था बनी? कहीं वही यमुना का प्रसाद है, पाना है। तब भगवान कृष्ण को देख के सनातन गोस्वामी मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, और धीरे से पोटली उठा करके भगवान कृष्ण के तरफ दिखाया है। कहा व्यवस्था तो बहुत हो गई, कृष्ण चाहे तो खूब मलाई खरीद के खा सकता है, ले ये पोटली तू रख, अब हम चल रहे हैं राधा रमण जी। हाँ, अब हम चल रहे हैं राधा रमण जी। और जाके आज भी देखिएगा राधा रमण जी के जहाँ दीवार खत्म होती वहीं उसकी के पीछे हमारे सनातन गोस्वामी जी का स्थान है महाराज। तो भगवान संतों से मांगते हैं। कलयुग में आज भी यदि में आप में संतत्व है तो भगवान आपसे मांगेंगे, जरूर मांगेंगे, पर संतत्व को ले आइए। जरूरी नहीं है कि वैराग्य लेना ही पड़ेगा, संन्यास लेना ही पड़ेगा। गिरस्थ व्यक्ति भी संत हो सकता है। दर्शन करिए हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का, दर्शन करिए जयदयाल जी गोइनका का। ऐसे कई हैं जो गिरस्थ हुए और अद्भुत संत, और इसी कलिकाल में हुए। तो महाराज बक्सर वाले मामा जी वो भी सहगृहस्थ थे। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में आप हो और आप संत नहीं, साहब संतत्व धारण करना पड़ता है। छोटे छोटे उसके लक्षण हैं, उसको यदि आप धारण कर लें तो आप में भी संतत्व आ सकता है। तो कलिकाल में भगवान संतों से मांग रहे हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र केवट के पास गए हैं और जा कर के नौका मांग रहे हैं। आज प्रसंग गाए ही नहीं, कथा में ही सीधे प्रवेश कर गए। तो आइए
केवट प्रसंग को लेते हुए और कथाक्रम को आगे लेते हुए आगे बढ़े कि मांगी नाव न के पहली बार हो रहा है कि 1 घंटा की कथा हो गई, प्रसंग बोले ही नहीं। मांगी नाव न केवट आना। हमारे भैया लोग नहीं आए थे ना, नाव भगवान भी कहे आ जाए तब गाओ। वट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोर कछुआई, मानुष करनी मोर कछुआई। छुआता सिला भई नारी सुहाई, छुआता सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। करन मुनि गरनी सोई जाई, करने मुनि गरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालऊं सब परिवारो, एही प्रतिपालऊं सब परिवारो। नहीं जानत कछु नहीं जानहु कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पधारन कहो। मोहि पद पदुम पधारन कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। परु तीर मारऊ लखुन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तना। तो भगवान केवट के पास पहुंचे, मांगी नाव न केवट आना। एक भाव ये भी मिलता है कि केवटा इसलिए नौका नहीं लेके आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं। जो संसार का राजा है उसके पुत्र युवराज हमारे घाट पे आए हैं और वनवास हुआ है, और कहीं हम इनको
गंगा उस पार कर दिए और राजा जी को पता चला, दशरथ जी को पता चला तो कहीं ये ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए कि हमको पूछे तुमने किससे पूछ करके गंगा पार करा, हाँ किसके आदेश पे गंगा पार कराया। बिराजी बिराजी बिराजी, हाँ जहाँ जहाँ सुलभता हो। तो केवट को लग रहा है कहीं हम नौका पार कर दिए, इनको गंगा पार करा दिए नौका में बैठा करके, और दशरथ जी को खबर लगा तो कहीं मेरा हुक्का पानी न बंद हो जाए, इसलिए केवटा जो है नौका पार नहीं करा रहा है। और भगवान से थोड़ा टेढ़े मेढ़े शब्दों से बात कर रहा है, हाँ जैसे उटपटांग भाषा होती है ना वैसे बात कर रहा है। तो केवटा से जो लहजा है उसको सुन करके भगवान रामचंद्र से जिस तरीके से वह बात कर रहा है, लक्ष्मण जी ने धीरे से कान में भगवान से कहा, कहो तो दूसरे को कह दे, ये बड़ा खटपटिया है, हाँ दूसरे को कह दे। तब तक ये सुन लिया महाराज, इसने कहा लक्ष्मण बबुआ पारी हमरे हो, हाँ 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 पारी हमरे हो। पारी बनती है ना कि भाई देखिए आप मंदिरों में जाए जहाँ बहुत ज़्यादा परिवार का विस्तार हो जाता है तो आज इसकी पारी आज उसकी पारी, चाहे मार्कंडे जी में हो चाहे दुर्गा मंदिर में हो, तो आप देखे होंगे कि पारी बन जाती। ऐसे ही गंगा घाट पे यदि एक नौका खुल गई तो फिर दूसरे की जाएगी, तुम्हारी नहीं जाएगी। तो अभी इसकी पारी है, इसके पारी में भगवान रामचंद्र आए हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए पार तो हम ही कराएंगे, कोई और नहीं करा सकता है। जब भी कराएंगे तो हम ही कराएंगे। कथा का तीसरा दिन है, आज से 6 दिन की कथा बची है और अभी पहले ही विशेषण पे है मांगी नाव। भगवान नौका मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? तनिक आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे साथ गोता लगाइएगा। वैसे भी आप बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं, तनिक और तनिक गोता लगाइएगा तो आपको मैं स्पष्ट करता हूँ भगवान क्यों मांग रहे हैं। अभी कथा के आरंभ में, पहले दिन में भी मैंने कहा था, अभी कथा के आरंभ में मैंने कहा भैया कि गंगा जी के तट का है इसलिए भगवान मांग रहे हैं। और गंगा क्या लगेंगी भगवान रामचंद्र की? तो बिटिया लगेंगी। हमारे सनातन हिंदू वैदिक परंपरा में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का स्वरूप बिटिया है, बेटी जो है वो धर्म का स्वरूप। अर्थ जो है पुत्र है, अर्थ जो है वो पुत्र है। काम जो है वो पति पत्नी है और मोक्ष जो है वो माँ पिता का चरण है। चाहे गुरु चरण मान लो चाहे माँ पिता का, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी। तो ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा देखो, बेटी के क्रम में आप देखोगे तो बेटी आती है तो भी कुछ देना पड़ता है, जाती है तो भी कुछ देना पड़ता है, भैया दूज का त्यौहार हो तो भी देना पड़ता है। जितना दो बेटी को उतना धर्म बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। इसीलिए हनुमान जी बड़े चक्कर में फंसे। इस समय सुंदर कांड में प्रसंग है, ये तो संकल्प लेके गए थे कि इनको माई बनाएंगे, और ज्यों हनुमान जी महाराज ने माँ के सामने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके और भगवान की अमृतमय कथा सुनाई तो जानकी जी ने कहा श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहि सुप्रगट होत किम भाई। हनुमान जी को लगा चक्कर पलट गया, यहाँ तो इनका माई बनाया अल्लाह, नहीं तो भाई मानत है, और कहीं भाई हो गए तो जीवन भर देना होगा, और कहीं हमारी मतारी हो गई माई हो गई तो जीवन भर देगी हमें। लड़का कितना भी कमाने लगे, पुत्र या बिटिया कितना भी कमाने लगे, पर माँ के पास जाएगी ये प्रणाम करने तो माँ जरूर अपने पास से कुछ न कुछ देगी, कुछ न कुछ जरूर देगी। उसका वो निज स्वभाव होता है ना। इसलिए हमारे यहाँ तो आनंद लेने के लिए कहते हैं ना,
हाँ, आचार्यों की अपनी मस्ती होती है कि माँ देखती है पेट। हाँ हाँ, द्वारका भैया, माँ देखती है पेट और पत्नी देखती है टेट। हाँ, कितना माल हो। हाँ, ये आनंद लेने के लिए बात है साहब। तो भगवान रामचंद्र धर्म के बंधन में फंसे हैं, गंगा से तो रास्ता नहीं मांग सकते हैं, यहाँ तो देने की बात है। पर गंगा का पुत्र केवट है, केवट का समूह जो है, मल्लाह जो हैं, वो अपने को माँ गंगा का पुत्र मानते हैं। इसलिए देखेंगे तो उनको गंगा में चाहे स्नान कर लें, चाहे कुल्ला कर लें, चाहे मछली मान लें, उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि माँ उनकी गंगा हैं और ये उनके पुत्र हैं। तो यदि भगवान बिटिया से नहीं मांग सकते, पर बेटवा से तो मांग सकते हैं। बेटा का तो काम ही अर्थ कलेक्ट करके ले आना, घर को चलाना, गृहस्थी जोड़ना। इसलिए भगवान माँ गंगा का पुत्र है केवट, इसलिए भगवान रामचंद्र पुत्र से मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, न केवट आना। और पुत्र कह रहा कि हम लिए भी नहीं करेंगे, लाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? कि चरण कमल रज कहूँ सब कहे। इसलिए नहीं लाएंगे कि आपके चरण में बड़ी जादुई ताकत है महाराज, और बहुत ज्यादा आपके चरण में चमत्कार है। क्या? कि छुअत नारी सुहाई। छूते ही कहीं हमारी ये नौका काट की नौका है, कहीं स्त्री हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम नौका नहीं लाएंगे। केवट की बात को सुन करके भगवान को भी तनिक आनंद आ रहा है। केवट का एक और मकसद है, एक और मकसद है कि भगवान दुखी होकर के श्री राम अयोध्या से चले हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम दामदापुरी सुख राशि। अयोध्या वासी भगवान रामचंद्र को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनको छोड़ के आए हैं। तो भगवान बड़े उदास हैं, बहुत दुखी हैं। उनको लग रहा है कि मैं अपने प्रिय जनों को छोड़ के आया हूँ। तो केवट को लग रहा है कि भगवान की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है, तो क्यों ना इनके मन को प्रसन्न करके, इनको हंसा करके अपने यहाँ से विदा करें। इसलिए ऐसा कुछ उपक्रम किया जाए, हाँ, ऐसा कुछ व्यवस्था बना दी जाए कि जिससे भगवान हंस दें। और उसी व्यवस्था को बनाने में केवट ने बहुत कुछ बोला है, और जो बोल रहा है भगवान उन बातों को सुन करके हंस रहे हैं। भगवान तो हंसते ही हैं अपने भक्तों की बात को सुन के। हमको बोलने नहीं आता है। प्रबल प्रेम के प्याले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त का मान अपना मान टले सो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान उसमें के हैं। तो केवट से कह रहे हैं कि नौका दे दे। केवट कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हम नौका नहीं देंगे जब तक हमारा शर्त पूरा नहीं हो जाएगा। क्या? कि मुझे अपना चरण धोने को कहो, और तुम कहो, हाँ तुम कहो तब धोएंगे। क्यों? क्योंकि गरज तुम्हारी है, जाना तुमको उस पार है। ये प्रेमी भक्त है, प्रियतम सामने आकर के खड़े हैं। कथा के प्रथम दिवस मैंने आपको एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को यदि आप स्मरण में हो तो मैंने एक सूत्र दिया था, एक श्लोक कहा था। उस श्लोक में हमने कहा था कि दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे भाषणे यथा यत्र वर्ति अंतरंगम सप्रीति इति कथ्यते। हमारे भगवान रामचंद्र जो हैं वो प्रियतम के रूप में आए हैं, और प्रेमी कौन है? केवट है। तो प्रेमी अपने प्रियतम से 5 चीज चाहता है। 5 क्या चाहता है? कि उसका दर्शन हो जाए। दर्शने स्पर्शने, फिर चाहता है कि उसका स्पर्श हो जाए। दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे, फिर सोचता है कि वो कुछ बोले तो हम सुन लें। दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे, सुन लें। भाषणे यथा, मैं उससे, वो कुछ हमें बोले हम उसको प्रत्युत्तर दें, यानी हम उससे भाषण कर लें।
यत्रवर्ती अंतरंगम सपीति इति करते थे, और उसके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके और बड़े मौज के साथ जीवन का यापन करें। ये 5 चीज प्रेमी अपने प्रियतम से चाहता है, और केवट उसमें का भक्त है कि ये 5 चीज श्री ठाकुर जी उसको सजग देंगे। सहज कोई ये चीज प्राप्त कर पाया है रघुनाथ जी से तो वो केवटाई है, दर्शन दे रहे हैं। जिस दर्शन के लिए लोग तरसते रहते हैं, ललचते रहते हैं, वो केवट को सहज मिल रहा है। जिस समय ब्रजमंडल में एक गोपी ध्यान करे बैठी है, ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने उस गोपी का ध्यान भंग किया, और ध्यान भंग करने के बाद हमारे ब्रह्मा ने कहा कि अरे कृष्ण का अवतार ब्रजमंडल में हो चुका है और तू किसके ध्यान करे बैठी है, नेत्र बंद करे बैठी है। तो उस समय श्वेत दाढ़ी, श्वेत वस्त्र, श्वेत वाल को देख करके गोपी ने कहा कि मालूम पड़ता है कि तुम ब्रह्मा हो। ब्रह्मा हो? कहाँ ब्रह्मा है। तो लोग बहुत उधर बैठ जाला, हमार इतना गर्दन घूमेला तो माइक का आवाज छूटेला। हाँ हाँ, एहर हो जा, हाँ एहर हो जा, एहरा इतना घूमे में तो इनकर बाजा बज जाला। हाँ हमके का, हम तो बोलवे करो। हाँ भाई देखो, जो कलेक्ट करे उसको देखने में आनंद आता है। और ये लोग रसिक श्रोता पुराने दादाजी के समय से, जब युवानी थी तब से कथा सुन रहे हैं। तो जिस समय कहा ब्रह्मा हो, कहाँ ब्रह्मा है। तो सोचिएगा, भक्त जो भक्ति में लीन होता है ना, भक्त का एक अर्थ होता है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भक्त यानी जो भक्ति में रक्त हो उसको भक्त कहते हैं। उठते बैठते सोते जागते केवल श्री ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, उनकी सेवा का चिंता बना रहे कि क्या भोग बनाए, क्या बाल भोग बनाए, क्या 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 ऐसा करें कि हमारे ठाकुर हमसे रीझ जाए। सेवा बोझ लगने लगे, सेवा रोक दो। पूज्य बापू, सेवा जिस दिन बोझ लगने लगे उस दिन सेवा रोक दो। इसीलिए हमारे दादाजी कहा करते थे कि थोड़ा थोड़ा करो जिससे कि जीवन भर निवाह हो जाए। ज़्यादा बढ़ाओगे पैर तो खुद कष्ट हो जाओगे। कई लोग आते हैं, अब क्या है ना कि ऐसा वातावरण भी हो गया है कि विशेषता हम आताएं, बाबा कुछ बता दा। अब मेरे से पूछे मैं कुछ बताऊंगा, फिर कोई आया उससे पूछे उससे पूछेंगे वो कुछ बताएगा। ऐसे सैकड़ों मिलेंगे, सैकड़ों से पूछती चलेंगी। अब किसी ने कहा लोटा से जल चढ़ाओ तो कोई कहेगा कि पीतरी के नहीं तांबे को होए के चाहिए, कोई कहेगा अरे तांबे तो इतना रईस होगा, हाँ कम से कम चांदी का, तो अब उसी मूल्य रहोगे। अरे लोटा से जल चढ़ाओ, भगवान को क्या अपना ऐश्वर्य दिखाना यार। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, गोस्वामी बिंदु जी महाराज, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देने वाला तो वो है। किस बात का घमंड है दर्शन भैया, किस बात का घमंड है। रहीम देते थे तो सिर झुका करके देते थे, हाँ सिर झुका करके। गंग कवि को पता चला कि रहीम देते हैं और सिर झुका करके देते हैं। गंग को पचा नहीं है बात की, कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। देने वाले में सदैव अहंकार रहता है, उसका गर्दन ऊंचा रहता है। गंगा अभी रहीम से मिले नहीं है, और सचमुच देने वालों में अहंकार होता है। यहाँ तो एक केला दे करके भी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ। केला एक, खिंचाने वाले 8। वाह यार, उस एक केले की कीमत क्या है। पर नहीं, अब तो उसको खिंचाना है, फिर उसको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ अपलोड करना है। और केला एक है, अरे यार 8 हो तो 8 केला दो। हाँ तो मरीज एक है तो एक केले न जाई। तो भाई देने वाला सदैव अहंकार में रहता है। पर रहीम ने इस भाषा को बदल दिया। गंग कवि को मालूम पड़ा, गंग और रहीम मतलब क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कहा जा सकता है। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा, और लोगों ने आकर के सूचना दी कि सचमुच ऐसे ही होता है। रहीम जब देते हैं, और रोज शाम को अभ्यास था, रोज। इसी काशी में हरिश्चंद्र बाबू हुए, रोज दिया करते थे, रोज 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 अपने घर के बाहर बैठ जाए, रोज कुछ ना कुछ। बच्चे बड़े हुए तो कढ़ाई कर दिए। तो जब कढ़ाई कर दिए
तो फिर देने का क्रम खत्म होता चला गया, और क्रम खत्म होता गया तो एक बुढ़िया आई आखिरी में, खिड़की बंद था, खिड़की पे खटखटाया। ये कौन सा चौराहा है, मैदागिन चौराहा है ना, इधर से विशेषरगंज चले जाएंगे और मैदागिन चौराहा है, उसी के पास हरिश्चंद्र कॉलेज आगे बढ़ेंगे तो इधर हरिश्चंद्र बाबू का घर था। हाँ, और जो खिड़की उस समय बंद हुई वो आज तक बंद है, आज तक बंद है। कुछ ना कुछ दे देते थे। बुढ़िया आई, दरवाज़ा खटखटाई, नहीं कोई सुना, खिड़की खटखटाई, जब खिड़की खटखटाई तो उस समय हरिश्चंद्र बाबू ने खिड़की से ही देखा, क्या हुआ मैया, कहा कुछ दे दो, मालूम पड़ा है आप देते हो। तो हीरे की अंगूठी पहने थे, निकाल करके उस बुढ़िया को दे दिया, और देने के बाद खिड़की बंद करते हुए कहा कि मैया अब इस गली कभी मत आना। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र कंगाल हो गया था, हरिश्चंद्र कंगाल हो गया। तो महाराज भैया फ़ोन रख दीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा, बाद में बात कर लीजिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हरिश्चंद्र बाबू ने कहा कि अब हरिश्चंद्र कंगाल हो गया। काशीराज उनके मित्र, काशीराज को पता चला। काशीराज ने कहा हरिश्चंद्र तू हमसे लेकर के दिया कर, हमसे लेकर के दिया कर। तो उस समय काशीराज से हरिश्चंद्र बाबू ने कहा सखा बजराज के, मेरे सखा कृष्ण हैं और गुलाम राधा रानी के, और मैं गुलाम हूँ राधा रानी का। जब तक उन्होंने दिया तब तक हमने खूब बांटा, उन्होंने देना बंद कर दिया, अब मेरा बांटने का भी क्रम खत्म। अरे तू मेरे से लेके देख आ रही, तू जीव है रे। कभी ना कभी किसी चौराहे पे कह देगा मैंने हरिश्चंद्र को दिया था, मेरा दिया हुआ पैसा लुटाता था, मुझे तुझसे नहीं चाहिए। जब तक था तब तक दिया। मांगो उसी से रिंकू भैया, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। क्या नमन गुरु, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना इसी से। बाएं हाथ को भी ना मालूम पड़े, दादाजी कहा करते थे दाहिने से दो तो बाएं को भी ना मालूम पड़े। कर्ण स्वर्ण के कटोरे में तेल था और उस तेल को अपने केश में लगा रहे थे। तब तक एक ब्राह्मण आया, बिटिया का विवाह है, कुछ दे दो। कर्ण ने पूरा तेल अपने सिर पे रख लिया और स्वर्ण का कटोरा देने लगे। बाएं से देने लगे तो ब्राह्मण ने कहा दाहिने से दो। कहा बाएं से दाहिने आने में मेरा विचार बदल गया तो? बाएं से दाहिने आते तक में मेरा विचार बदल गया, दे रहे हैं ले लो। दे दिया है। प्रगटिचार निज धर्म के कलिमा एक प्रधान, येन केन विधि दीने दानी करो कल्याण। कलिकाल है और किसी भी काल में हो, येन केन प्रकारेण कैसे भी आप दो। द्वारका बाद देने से आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है। जहां परमानेंट अकाउंट है वहां तो क्रेडिट हुआ कि इसने इसके लिए इतना किया। फिर वो उस पैसे से क्या कर रहा है वो आपकी हेडेक नहीं, वो ठाकुर जाने, नियति जाने। आपने तो जिस निमित्त दिया है आपने दे दिया, उसका वो क्या कर रहा है। इसीलिए पूज्य दादाजी कहा करते थे कि सुबेरे जिस समय घर से निकलो कोई मांगने वाला मिल जाए तो उसको जरूर दे देना चाहिए। हम निर्णय करने लगते हैं कि पात्र है कि कुपात्र है, कि गजेड़ी है कि बगेड़ी है, कि अफीम पीता है, इसको क्यों दे, ये पात्र नहीं, उसको तुम दो, दे दो। तुमने उसके मांगने पे तुमने उसे दिया, उससे वो क्या कर रहा है वो ठाकुर जाने। तुमने तो उसको दान में दिया है, तुमने तो उसको दे दिया तो भूल जाओ देने के बाद।
गंग को बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तक जिसको देखा सुना सबने सिर उठा के दिया है, रहीम कैसे ऐसे दे सकता है। सिर पे गमछा बांध करके और लाइन में लग गए, और लाइन में लग करके एक के बाद एक देख रहे हैं तो रहीम का सचमुच सिर झुका हुआ है। ऐसे मोहर उठाते हैं और दे देते हैं, फिर ऐसे उठाते हैं, फिर दे देते हैं, फिर ऐसे उठाते हैं, फिर दे देते हैं। एक के बाद एक क्रमशः देते जा रहे, सबको देते जा रहे हैं। गंग का नंबर आया तो गंग सामने जब पहुँचे तो भैया गंग क्या कहते हैं कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर उठ तो चलो त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे जैसे आपका देने के लिए हाथ उठ रहा है वैसे वैसे आपका आँख और सिर दोनों झुकता जा रहा है। कहाँ से सीखी देने की अदा? इस समय रहीम सुना, रहीम को लगा वाह, कंठ भी सुना हुआ है, लेखनी भी उच्च कोटि की है, ये है कौन? और जिस समय सिर उठा करके देखा तो गंग, अरे गंग तू, अरे तू लाइन से क्यों आया? तुझे चाहिए था तो ऐसे ही मांग लिया होता। तो गंग कवि ने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि आप देते हो तो सिर झुका कर देते हो, यही देखने के लिए लाइन में आ गया। तब रहीम हंसते हुए कहे यार मेरा कुछ हो तब तो मैं लुटाऊं, देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है। फुटपाथ पर सुलाने वाला बना देता तो तुम क्या कर सकते थे? कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। उसने तो दे दिया तुम्हें, देनहार। उसके बाद भी यदि कृपण हो तो लालत है तुम्हारे ऊपर। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोगों को भ्रम होता है कि मैं दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मेरा परवरदिगार मुझे दे रहा है, मैं दे रहा हूं। लोग भरम हमरो करे, इसलिए ताके नीचे नैन। इस संकोच में नीचे सिर झुका करके देता हूं कि लोग को लगता है मैं दे रहा हूं। नहीं, देने वाला तो कोई और है, किसी और ने मुझे दिया सो मैं बांट रहा हूं। केवट के संबंध में भी हम लोग यही समझे, भगवान इसी नियति से यहाँ पे आए हैं, इसको भरने आए हैं। केवट ने मांगा नहीं है, और जो नहीं मांगा तो भगवान ने इसके यहाँ सब कुछ भर दिया है, सब कुछ, सारा कुछ। इसलिए दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे भाषणे यथा, यत्र वर्ति यंतरंगम सप्रीति इति कथ्यते। दर्शन कर रहा है, और दर्शन हो जाए इस कलिकाल में ये बहुत कठिन है। तो गोपी ने कहा ब्रह्मा से कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि नेत्र बंद करके किसका ध्यान लगाए हुए हैं। अरे ब्रह्मा तुम मूढ़ हो, मूढ़। ये ब्रजवासी ही कह सकता है, ये काशीवासी ही ललकार सकता है ब्रह्मा को भी। हाँ, तुम मूढ़ हो, तुम जड़ हो, जड़ जड़ो दीक्षिताम, श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। तुम जड़ हो, जड़। क्यों मुझे जड़ बोल रही है? क्यों जड़ बोल रही है? तो कहा तुमने ये नेत्र बड़ा सुंदर बनाया, तुमने ये जो नेत्र बनाया बड़ा सुंदर बनाया, पर इस नेत्र में ये जो तुमने पलक बना दिया ना, ये तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। कहा क्यों? कहा जब जब हम कृष्ण का दर्शन करते हैं ना तो ये पलक हमको अवरोधन पहुंचाती है, इसलिए तुम जड़ हो, जड़। कहीं ये पलक नहीं होता तो एक टक उसको देखती रहती। मैं ढूंढ लिए अपने प्रभु को जो लाल अमोलक लाखन में, प्रभु के अंग में नरमी जितनी उतनी नरमी नहीं, माखन में छवि देखत ही मैं तो छाती भई, मेरे चित्त चुराए लियो क्षण में, जियरे में बसो हियरे में बसो, पिया प्यारे बसो दो आखन में। ताज बीबी ब्रजमंडल से जा रही है, और जो पालकी लेके जा रहे हैं वो पालकी ले जाने वाले का है कि मैया सुन, तू ना पर्दा मत हटाना। ताज बीबी यमन है, पर सनातन तो सबको अपने दृष्टि में माँ ही मानता है, और पालकी ढोने वाला हिंदू। उसने कहा मैया
एक छलिया इस ब्रज भूमि में रहता और हम ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, पर्दा मत हटाना, तुमको फतेहपुर चलना है, हम पहुंचा रहे हैं पालकी लादे लादे, बस पर्दा मत हटाना, क्योंकि एक छलिया यहाँ रहता है। ताज बीबी क्यों माने? जो ब्रज में प्रवेश हुई पालकी तो पर्दा हटा दिया, और पर्दा हटाया तो एक छोटा सा बालक दिखा, ब्यूटी इनकारनेशन। भगवान इतने सुंदर हैं कि मूर्तिकार आज तक ऐसा कोई माई का लाल हुआ नहीं जो भगवान को अपनी ड्राइंग में या मूर्ति में उतार सका हुआ। जो मूर्ति दिखते हैं वो लगती वाह कितनी सुंदर है। सोचिए जब मूर्तिकार अपनी कल्पना से बनाता है तो कल्पना देने वाला जो ठाकुर है वो कितना सुंदर होगा। तितलियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, उनके पंखों पे कितनी सुंदर सुंदर आकृति है, जो आकृति बनाया है वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हमारे क्या तो नाम था उनका, नाम भूल गया, पंजाब गए थे, हाँ, और बहुत ऊंचे संत थे, हाँ क्या बोला हो, हाँ क्या नाम था हाँ हाँ, तो हमारे लाहौर पंजाब में गए, और लाहौर पंजाब में जब गए तो नर्तकी को देख करके एक टक देखने लगे। एक टक नर्तकी को देख रहे हैं, और एक टक नर्तकी को देख रहे हैं तो अब उनका नाम नहीं आ रहा है, समर्थ रामदास स्वामी नहीं थे, खैर आप संत की कथा सुनिए। तो महाराज जिस समय नर्तकी को एक टक देख रहे हैं तो नर्तकी को लगा कि आपका तो हमने सुना था बहुत नाम है और आप हम ही को देख रहे हैं। तो उस समय संत ने कहा कि हुस्न को जो दर बदर देखते हैं वह अपना सर कलम देखते हैं। नर्तकी ने कहा जो हुस्न को वैसे देखता है उसका सर कलम हो जाता है, और आप तो संत हो। तो समय संत ने कहा न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसब्बर की हम तो कलम देखते हैं। जिसने तुझे बनाया वो कितना सुंदर होगा, मैं तो यही देख रहा हूँ। तो ठाकुर कितना सुंदर है। और ताज बीबी को मना किया गया कि आप पर्दा मत हटाना, और ताज बीबी ने पर्दा हटाया, देखा तो एक बड़ा सुंदर बालक, नील सरूर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लागी तन शोभा निरकी कोटि कोटि सतका। भगवान बड़े सुंदर हैं। अब देख लिया तो पालकी रुकवा दिया, कहा रे मैया हमने कहा था पर्दा हट गया, अब हट गया तो हट गया, रोक दो पालकी। अब पीछे 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 उस बालक के ताज बीबी चलने लगी। कभी बालक इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर। मथुरा पहुंच गया लेके उनको, और मथुरा में भी पहुंच गया कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि गई, एक सीढ़ी चढ़ रही है, बालक को देखते जा रही है, बालक आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में गई, प्रवेश की, बहुत बड़ा आंगन, आंगन में प्रवेश की तो जो भगवान का जगमोहन है, जगमोहन में पर्दा लगा हुआ है, और जगमोहन में पर्दा लगा, बालक लुप्त गायब। और जब बालक गायब हो गया तो लोगों से पूछी एक छोटा सा बालक किधर लेकर के आया है मुझे, वो बालक किधर गया। हाँ, तो कहा ऐसे बालक यहाँ बहुत घूमते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये चोरों की नगरी है, छलिया की नगरी है, यहाँ बहुत घूमते हैं, किस बालक को ढूंढ रही हो। कहा बड़ा सुंदर बालक था। कहा कौन नहीं सुंदर है ब्रजमंडल में, सब सुंदर हैं। नहीं वो लेके मुझे आया है। और वो वार्तालाप करी है, तब तक गोसाई जी ने पर्दा हटा लिया। जो पर्दा हटाया, वसुदेव वसुदम देवम कंच चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। देखा है ताज का, यही तो बालक है। इसी को तो ढूंढते 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 मैं यहाँ तक आ गई, और देखते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी महाराज। भगवान के स्वरूप को देखते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। वहाँ के आसपास के लोगों ने जल छिड़का, मूर्छा गई। तब ताज बीबी ने इस पद्य का निर्माण किया कि मैं ढूंढ लिए अपने इसी को तो ढूंढते हुए आई थी, और यहाँ आके खड़ा हो गया। मैं ढूंढ लिए अपने प्रभु को जो लाल अमोलक लाखन में, प्रभु के अंग में नरमी जितनी
उतनी नरमी नहीं माखन में। छवि देखत ही, उसको जब से देखा हूँ, जब से देखी हूँ, तब से मन बड़ा छिन्न भिन्न है, बस उसके स्वरूप को देखना है। छवि देखत ही मैं तुच्छा की भई, मेरे चित्त चुराए लियो क्षण में। जियरे में बसो हियरे में बसो, पिया प्यारे बसो दो आँखन में। आज ब्रज बहुत याद आ गया है, तो 1 मिनट ब्रज चलते हैं, और जिसको जिसको फ़ोन पे बात करना वो बात कर ले, हम ब्रज घूम के आते हैं। कि जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। खोला यार, आवाज खोला। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, भाव से गाइएगा। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी, जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, भाव से गाइए। ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 ये चित्रकूट धाम को, जो कि लक्सा स्थित चित्रकूट धाम है, भैया का निज निवास है, इसको कुछ देर वृंदावन करते हैं भाव से। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 भाव से गाइएगा सब लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से 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 कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके यमुना मैया के हम हो चुके यमुना मैया के हम हो चुके कनक बिहारी के हम हो चुके कनक बिहारी के हम हो चुके गौ माता के हम हो चुके गौ माता के हम हो चुके अवध बिहारी के हम हो चुके अवध बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे
गावऊं सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। वापस चित्रकूट आते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे अर्ज लगावे जो कोई जावे अर्ज लगावे जो कोई आवे अर्ज लगावे जो कोई जावे अर्ज लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे ये चमक ये धमक फूल मन बमक ये चमक दमक फूल बन बमक ये चमक ये धमक फूल मन बमक ये चमक ये दमक फूल बन बमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से है जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी हो जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी हो जय बोलो हनुमान की नमः पार्वती पते हार हार महादेव। तो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गाइए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो दर्शने भगवान रामचंद्र का दर्शन कर रहा है और दर्शन करके अस्तित्व को कह रहा है कि अब यह ठहर जाए, यह शाम ठहर जाए, यह वक्त ठहर जाए, यह दिन ठहर जाए कि ठाकुर कुछ देर मेरे पास रहे। दर्शने रघुराज वियोग लिए जब ते तब गेहन देह सवारन दे मन धीरज बोल उठी वरुणी पदरी रज के रज झारन दे। रघुराज वियोग लिए जब ते तब गेहन दे सवारन दे दर धीरज बोल उठी वरुणी पदनी रज के रज झारन दे। पुतली कहे मार्ग से हट जा असुआ कहे पाय पखारन दे पलके कहे मूंदल राघव को अखिया कहे और निहारन दे। नेत्र को लग रहा है कि कितना कितना देख ले, केवट को लग रहा है कितना देख ले, कितना देख ले। गोपी कहती है कि ब्रह्मा आप जड़ हो, यदि यह पलक नहीं होती तो हम एक टक, इसलिए हम ध्यान में कृष्ण को ही धारण करके उसको एक टक देख रहे हैं। तो दर्शन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र कितने लोग कितनी तपस्या करते हैं तब ठाकुर उनके पास आते हैं और यहाँ भगवान सहज पहुँच रहे हैं। क्यों? बस एक बात को पकड़े रहिएगा कि कोमल चित अति दीन दयाला और कारण बिनु रघुना। इस स्वभाव को भगवान के पकड़ लीजिए साहब, जिंदगी सुधर जाएगी कि भगवान अकारण कृपा करते हैं। अकारण कृपा जिस दिन आपके ऊपर हो जाए आप भी संवर जाओगे साहब। तो दर्शन कर रहा है, दर्शन स्पर्श ने स्पर्श भगवान का स्पर्श हो रहा है। कितना चालाक है महाराज, इतना चालाक है भैया कि जैसे निहुर के बैठल जाला ना ऐसे, तो भगवान को एक चौतरे पे बैठा दिया और सीधे चरण जो है कठौता में डाला। हाँ, उसको रज ही हटाना है और वहाँ भगवान का खूब प्रेम से चरण को धोया, खूब मल मल करके धोया है। पद पखार जल पान करी, खूब प्रेम से चरण को धोया। तो ये स्पर्श हो रहा है कि नहीं? हाँ, हम चाहते हैं ना कि हम अपने प्रियतम का एक बार स्पर्श कर लें। एक बार स्पर्श हो जाए तो एक अद्भुत सी ऊर्जा शरीर में हो जाती है, अद्भुत सी, और जिससे आप आकर्षित हो, जिससे आप प्रेम करते हो, यदि वो पकड़ ले आपको तो फिर तो अद्भुत स्थिति हो जाती है। मैंने तो इसका अनुभूति किया भी है। मेरे तो इनको तो हनुमान जी इधर, हनुमान जी ऊपर, बापू, मेरी दुनिया ही इधर उधर घूमती है। देखो कथा तो मैंने अपने दादाजी से सीखी, हाँ, पर मस्ती हमारे अंदर जो कथा कहने की आई वो पूज्य मुरारी बापू से आई। हाँ, और कई संत हैं पर सबका अपना अपना आकर्षण, मेरा आकर्षण का केंद्र वही है। तो मुझे तो उन्होंने स्पर्श भी किया है, आलिंगन भी किया है, कर्ण छेदन भी किया है, कई बार मौका मिला है साहब। तो वो अनुभूति अलग होती है। तो केवटा कितना चालाक है, खूब चरण धोया, खूब चरण धोया। धोने के बाद अब कह रहा सरकार ई जो पहिलका माने बाया धोले हैं हमारे जांघे पे रख दा। काहे? क्यों? भगवान ने कहा क्यों? कहा कहीं फिर वापस जमीन रखोगे फिर रज्ज लग जाएगी, फिर रज्ज लग जाएगी तो फिर धोना पड़ेगा, तुम्ही को विलम्ब होगा, फिर तुम रखना है तो रखो। तो भगवान उसके जांघ पे जो पैर रखे तो कंधा पकड़ना पड़ेगा। कहा कि अब कंधा ना पकड़ा तो डिगला जब गिर जाएंगे।
तो जो कंधा पकड़ा त्यों केवट और गदगद हो रहा है, और गदगद हो रहा है कि वाह, जो चाह रहे हैं सब सरकार कर रहे हैं। फिर दूसरा चरण लेकर के दूसरे चरण को धोने लगा है, एक जांग पे पड़ा हुआ है, दूसरा चरण धो रहा है। अब भगवान एक हाथ से कंधा पकड़े, एक चरण जांग पे, फिर दूसरा धोया। धोने के बाद कहा भगवान ने अब क्या कहें? कहा कुछ नहीं, अब ऐसे ही बैठे रहो। लक्ष्मण भैया से कहा तनिक हमार मदद करोगे? कहा क्या? कहा बस अब इनको गोद में उठाना है, गोद में उठाना है। दो कोई सौभाग्य मिला महाराज भगवान को गोद में उठाने का, एक दशरथ जी को, दूसरा केवटा को। भगवान को गोद में उठाया है, गोद में उठा करके कहा सरकार अब चरण धो लिए तो अब वापस भूमि पे पैर नहीं पड़ने देंगे, अब सीधे नौका में ही बैठाएंगे। गोदी में उठाया है और उठा के ले जा करके भगवान रामचंद्र को नौका पे बैठा देता है। तो दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे, भगवान को श्रवण कर रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। हम लोग गाते हैं ना कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजू, बलिहार राघो। भगवान केवल मुस्कुरा रहे, केवट का मन एकदम गदगद हो रहा है। केवट को लग रहा है कि वाह समय रुक जाए, वो अभिनव वाली लाइन पहले दिन से ही घूम रही है, हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब। और भगवान उसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं रे, देख तुझे घाव तो नहीं लग रहा है, तुझे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। और वो सुन सुन करके भगवान के तो एक शब्द भी अमृत के समान है। तब कथामृतम तत्त जीवनम कभी भी रीड़तम, श्रीमद्भागवत में वर्णन है कि भगवान की कथा क्या अमृत है। माँ जानकी का दुख समाप्त हो गया भगवान की कथा से। श्रवणामृत जे कथा सुनाई कहीं से प्रकट होत कि भाई, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। उत्तरकांड में भगवान कहते हैं कि जिसका अवलंब कथा हो जाए उसको संत प्रिय हो जाएंगे, उसका जीवन एकदम आनंद के साथ बीतेगा। कथा की इतनी महिमा है। और कथा किसकी? राम की, कृष्ण की, महादेव की, हनुमान की। और कहीं यही आपसे बोल रहे हो तो उनका जब आवाज़ आपके श्रवण इंद्रिय में जाएगा, कर्ण इंद्रिय में जाएगा, तो फिर आप सोचिएगा। अभी तो आप मेरे कंठ से इस कथा को सुन रहे हैं, कहीं यही जिसकी मैं कथा गा रहा हूँ उसके कंठ की आवाज़ सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। उसको तो वही अनुभूति कर सकता है जिसने सुना हो, जिसने पाया हो। अब द्वारका भैया ले आकर रसगुल्ला खिलाएं, हाँ भैया लोग खिलाते, ऐसा रसगुल्ला तो फिर हम तो पूछ लो रानी दुकान हिरली मिलल नहीं हमें। हाँ, उस समय जब अपने शिवरात्रि पे सम्मेलन होता है, कई वक्ता तो खाली रसगुल्ले के नाम पे आ जाला ना, रसगुल्ला और दूध। आप भी पहुंच जाइएगा, आपको भी मिलेगा। खाली वहाँ पहुँचना है, कसोरा में 4 गो रसगुल्ला और फिर दूध, मुलायम मुलायम। अच्छा अब रसगुल्ला खिलाया जाए, आप लोग ले मत आइएगा, हाँ मैं खाली ऐसी बात कर रहा हूँ, नहीं कल आ गए तो बड़ा गड़बड़ हो गई। तो अब रसगुल्ला खिलाया कोई, और उसके बाद पूछे कैसा है, हम गए वाह बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया छीना का हो। फिर और पूछे कि और कैसा है, अरे मीठा कम हो, और कैसा है। तब उसकी व्याख्या किस स्तर तक की जा सकती है, एक दायरा है। फिर हम कहेंगे द्वारका भैया कि तोहू खा के देख ला कैसा ना। हाँ समझ में आ जाएगा, उसकी अनुभूति तो करो यार, जो मैं फील कर रहा हूँ तुम भी फील करो, तो इससे अच्छा खा लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो इसका स्वाद वही बता सकता है जिसने इसको महसूस किया हो, जिसने भगवत कृपा महसूस की हो, गुरु कृपा महसूस की हो, संत कृपा महसूस की हो, तीर्थों का ऊर्जा जिसने महसूस किया है, वही सबका गुण अनुवाद कर सकता है, सब नहीं कर सकते। और भगवान की श्रवण इंद्री, भगवान के कंठ से जो आवाज़ इसके श्रवण इंद्री में जा रही है, तो मन में जितना भी काम क्रोध मद मात्सर्य भरा पड़ा है सब धीरे धीरे डिलीट हो रहा है, एक एक करके ख़त्म हो रहा है। तो सुन रहा है, दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे भाषणे यथा, बोलने का भी भगवान मौका दे रहे हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि खाली हम ही बोलेंगे, नहीं तुम भी बोलो, हम सुनेंगे भी। भगवान श्रोता, वक्ता से अच्छे श्रोता हैं।
जगह जगह बैठ करके सुनने लगते हैं, जहां मौका लगता है वहां बैठ करके सुनने लगते हैं। जहां चित्रकूट में थे, जब हमारे भगवान रामचंद्र 12 वर्ष तक रहे चित्रकूट में, जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, करहु कथा संसार हित आगम निगम पुराण। संसार के हित के लिए कथा हुई, वहाँ कभी कहते हैं पर प्रायः सुनते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। तो केवट से भी कहा तू बोल अब, और केवट क्या बोल रहा है, यही प्रतिपालऊं सब परिवार। जो आ रहा वही ना बोल रहा है, कुछ भी बोलो, बोलने में डरना नहीं चाहिए, बस मर्यादा का ख्याल रहे कि अब शब्द ना निकले। और पटांग भगवान को स्वीकार है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा उनको स्वीकार है, क्योंकि हम तो उनके बच्चे ही हैं। हमारा बच्चा तो उठपटांग बोलता है तो क्या हम हर बात पे नाराज हो जाते हैं? जब तक सीमा नहीं लांघ जाता तब तक हम उसको बर्दाश्त करते हैं। हमारे बच्चे भी तो उठपटांग भाषा का उपयोग करते, तो क्या हम तुरंत सजा देते? नहीं, हम उसको सुनते हैं, सुनते 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 एक जब सीमा का दायरा टूटता है तब कोई एक्शन लेते हैं। भगवान भी उठपटांग भाषा सुनने में राजी राजी होते हैं, पर एक मर्यादित तरीके से। केवट मर्यादित तरीके से उठपटांग भाषा ही कर रहा है। बताओ, जिसके यहाँ भगवान आके खड़े हो कह रहा है कि कमरवा कैसे बनी, अरे वो तो महल बनाए वाला, वो तो हर कमरे की चिंता हो। वो कह रहा है यही प्रतिपालऊं सब परिवार। मुझे तो समय का ख्याल ही है, अब हम उसको 7:30 समझ रहे थे, इसलिए 3 बार देखे। हाँ, और 8:30 बजने वाला है। आप लोग तनिक जल्दी आवा, हाँ, जल्दी ही ला है, 1 घंटा बाद केवट। अच्छा 7:10 पे, हम 6:30 चालू कर दे रहे। तो भैया जिसके ऊपर अधिकार उसी से तो बोलेगा आदमी। बाकी सब जल्दी आए तो मुझे बहुत राजी होगा कि सब लोग 6:30 आ जाए। भाई जितना आप लाभ लेंगे, मुझे क्या, मुझे तो बोलना है। एक आदमी बैठा रहेगा, मैं इसी अदा में कथा कहूँगा, 100 और आ जाएंगे तो लाभ होगा। ये लाभ कराने के लिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चौथा घाट जो है वो दीन घाट है, और दीन घाट काशी को बनाया। और काशी में यदि कथा हो रही हो और काशी के वक्त श्रोता आकर के कथा ना सुने तो फिर गोस्वामी जी को कष्ट होगा कि मैंने तो काशी में दीन घाट बनाया। 80 घाट पे जब जब कथा कहूँ तो लाखों की भीड़ हो जाए, और आते थे और बैठ करके कथा सुनते थे। तो यहाँ तो सबका स्वीकार है, सब आओ कथा सुनो आनंद के साथ, 6:30 आ जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि श्रोता वो अच्छा जो वक्ता के पहले आ जाए, और श्रोता वो अच्छा जो वक्ता के बाद जाए। ऐसे में ही गोस्वामी जी को दर्शन हुआ हनुमान जी का। पंचगंगा घाट पे जो कथा हो तो हनुमान जी आके दरी लगाते थे वक्ता के आने के पहले, और जब वक्ता कथा कह के चले जाए तो दरी उठा करके रख के फिर जाते थे। और ये प्रीतमा ने बताया रहा कि यही एड्रेस है, जो सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में जाए। हाँ, तो आप लोग को व्यस्तता हो तो आप लोग आराम से आए, हाँ कोई दबाव नहीं है, जो जैसे है यार वैसे आओ। हाँ, मैं तो खाली आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए, हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक यार। तो भाषण कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है, और भगवान से क्या बात कर रहा है कि यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कवा, जो प्रभु पार अवसि गाचऊं, तो मोहि पद पदुम पखा। ये उठपटांग भाषा ही है ना, जिसके आगे स्वयं नारायण आकर के खड़ा हो और साथ में लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी हो, और जो शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो पृथ्वी का भार सहने वाला हो, वो तीनों ठाकुर खड़े हैं, है ना। और उसके आगे आप अपने परिवार की चिंता कर, क्योंकि इसको बोलना है। भगवान ने कहा बोलो, तो यही बोलने लगा। अब कसम वसम सब खा रहा है, सब कसम वसम सब खाया है। जो इसको समझ में आया है उसने भगवान से भाषण किया है। और फिर द्रवीभूत होना, यानी किसी को देख करके पूरा का पूरा शरीर आपका द्रवीभूत हो जाए। केवट का यही स्थिति हुआ है कि भगवान को देखने के बाद इसका स्थिति क्या हुआ है कि नाथ आज मैं न पावा। क्या दिया भगवान ने? यदि देखा जाए तो ये तो मुद्रिका तक नहीं लिया है। चिंतामणि जिस मुद्रिका का नाम है,
जिस पे राम नाम अंकित है, ये मुद्रिका तक नहीं लिया है। भगवान ने आर्थिक क्या मदद की, क्या आर्थिक मदद की। उसके बाद भी वो व्यक्ति जो इस पार कह रहा है कि मुझे मेरे परिवार की चिंता है, और उस पार भगवान इसके परिवार को संपूर्ण करना चाह रहे हैं हर तरीके से, तो ये उसको ठुकरा दे रहा है। यानी सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अरे बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल से हमने मजूरी की है, अब तो मन भी नहीं है, क्योंकि अब इस नौका पे आप बैठ गए तो अब इस पे किसी और को क्यों बैठाऊं। हाँ, यानी भगवान आपने मुझे सब दे दिया, सर्वस्व दे दिया, मुझे किसी बात की अब कमी नहीं है। ये द्रवीभूत होना, तो भगवान इसके पास गए हैं, इसके मन की सारी कामना पूर्ण कर रहे हैं। दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे भाषणे यथा यत्र वर्ती अंतरंगम सप्रीति इति कथ्यते। ऐसा भाग्य भैया केवल केवट को मिला, और किसी को ऐसा सौभाग्य। हनुमान जी को आप देखेंगे तो वो भी शंकर स्वरूप हैं, है ना। लक्ष्मण जी शेष स्वरूप हैं। भरत जी तो भगवान के हृदय का ही अवतार हैं, है ना। और सूर्य के रूप में हमारे सुग्रीव हैं। तो आदि 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 जामवंत जी, ब्रह्मा स्वयं जामवंत का रूप लेकर के आए हैं। तो इन लोग को मौका मिला तो ये तो खुद में देव हैं, पर किसी नर के ऊपर जो कृपा हुई है वो केवट के ऊपर ही हुई है कि तू मुझे छू भी ले, तू मुझे देख भी ले, तू मुझसे बात भी कर ले, मेरी बात सुन भी ले। तो भगवान ने जो केवट के ऊपर कृपा की है, ऐसा और किसी के ऊपर नहीं किया है। इसलिए मांगी नावन केवट आना, कहाँ ही तुम्हार। अब 3 दिन की कथा हो गई, 6 दिन की शेष है। विशेषण बहुत बचे हैं, कल कथा को फिर आगे लेकर के चलेंगे कि कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना है। ये कह रहा है कि हम आपके मरम को जानते हैं। बड़े बड़े लोग मरम नहीं जान पाए, पर केवटा मरम को जान रहा है। और क्या मरम जान रहा है? यही कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनो मुनि घरनी हो जाई, और बाट पड़े मुड़ी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब पर श्रद्धा। यही कथा हमने बापू को सुनाई थी 2019 में भैया, और इसी को सुनाए थे तो हमको फिर तुलसी अवार्ड मिला था। हाँ, कुल 50 मिनट की कथा हुई थी। 50 मिनट में केवट, बापू ने मेरे से कहा पहली बार 50 मिनट हमने केवट संवाद सुना है। हाँ, हमको भी कहना होता है तो हम कभी 5 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी 15 मिनट में आगे बढ़ जाते हैं। तो साहब केवट प्रसंग अद्भुत है, मानस जी का अद्भुत, अयोध्या कांड का अद्भुत प्रसंग है। इसकी और शेष व्याख्या हम कल करेंगे, आज समय हो चुका है। इसी के साथ आज की कथा यहाँ पे विराम ले रही है। कल पुनः ठीक 6:30 बजे फिर मिलेंगे। कथा विराम उससे पूर्व 1 मिनट के लिए भाव से 1 ताली आप बजाइए, फिर कीर्तन चालू हो। हारमोनियम से मिला के ताली बजाइए। हाँ, सब ताली बजाए साहब। हाँ, वाह, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। संत कहते हैं, साधु कहते हैं कि ए मेरे बच्चों मुझे खूब खर्चो, ए मेरे बच्चों मुझे खूब खर्चो, मैं अकेला ही काफी हूँ कमाने के लिए। और वो कमाई क्या है? हरे राम 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 हरि बोल। राम राम राम। हरे राम राम नाम खूब खर्चो, जहाँ मौज लगे वहाँ खर्चो। राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरि राम बोल। राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।